परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 7 अगस्त। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मत्ती 16 अध्याय और उसका 23 वचन। मत्ती 16 अध्याय और उसके 21 से 23 वचन में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से स्पष्ट रीति से कहा था कि उसके दुख उठाने का समय आ पहुंचा है, जब उसका ठट्ठा किया जाएगा और उसे कोड़े से मारा जाएगा, उस पर थूका जाएगा और उसे मार डाला जाएगा। परंतु यह सब वे समझ नहीं सके। वे अंदर ही अंदर कहने लगे, हमारे प्रभु के पास इतना सब अधिकार और इतनी अधिक सामर्थ्य है, तो किस लिए उसे यह दुख उठाना पड़ेगा। और मानवीय जोश के कारण पतरस प्रभु को एक प्रकार से धमकाता है, हे प्रभु, यह तुझसे दूर रहे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। मत्ती 16 अध्याय और उसका 22 वचन। पतरस बहुत प्रेम से और आदर से इन शब्दों को कह रहा था, परंतु वह यह नहीं जानता था कि वह दुश्मन के हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा था। पतरस मानवीय जोश से भर गया था। पतरस को ऐसा लगा कि प्रभु यीशु को क्रूस पर जाने से रोकने के द्वारा प्रभु के प्रति प्रेम जता रहा था, परंतु शैतान उसका उपयोग कर रहा है, इस बात को वह नहीं समझ रहा था। इसलिए प्रभु को ऐसा कहने की जरूरत पड़ी कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। हम भी जब परमेश्वर के कार्य में रुकावट लाते हैं, तब संभव है कि मानवीय जोश के कारण ऐसी परिस्थिति में आ गिरें। उदाहरण के रूप में प्रेरितों के काम 21 अध्याय और उसके 10 से 14 वचन में पौलुस यरूशलेम की ओर जा रहा था। तब अगबुस नाम के एक भविष्यद्वक्ता ने ऐसी भविष्यवाणी की कि पौलुस को यरूशलेम में बांधा जाएगा। उसके साथी यह सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि वे पौलुस को यरूशलेम नहीं जाने देंगे। परंतु परमेश्वर की इच्छा क्या थी, इसे पौलुस जानता था। इसलिए उसने कहा, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। तब उन्होंने कहा, प्रभु की इच्छा पूरी हो। वे समझ रहे थे कि पौलुस के मित्र होने के नाते उसके प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने के लिए उसे यरूशलेम जाने से रोक सकेंगे। इस रीति से अनजाने में ही वे परमेश्वर की योजना में रुकावट ला रहे थे, क्योंकि वे जानते नहीं थे कि परमेश्वर ने पौलुस को यरूशलेम जाने को कहा है कि नहीं। कई बार माता पिता, मित्र और अन्य लोग इसी रीति से हमें परमेश्वर की योजना को पूरी करने से रोकते हैं। वे अपने उत्साह और मानवीय प्रेम भाव से खींचे जाते हैं और अपनी संतानों को या प्रियजनों को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने नहीं देते। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।